सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना संडे जो है मना रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ बसंती जी की। आपको पता ही है कि पीछे जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है, वो भी कुएं में गिरने से। उसके बाद भी काफ़ी लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे थे, उल्टा सीधा उन्हें बोल रहे थे कि बसंती ने ही ये सब किया है, उसी क्योंकि उसकी पहले कभी बनती नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, लड़ाई वगैरह। अरे यार, लड़ाई होती थी तो उनके हस्बैंड भी अच्छे काम नहीं करते थे ना, तभी वो उनको रोकने टोकने के लिए। भाई, एक औरत जो है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को सुधारने के लिए हर वो चीज़ अपनाती है। सब चीज़ें जो है ना वो सोशल मीडिया पे दिखाती थी क्योंकि लोग उनके व्लॉग्स देखते थे, ठीक है। उनको ये चीज़ नहीं पता थी उस टाइम पे क्या पब्लिक करना है क्या नहीं करना। तो उन्हीं चीज़ों को लेके अभी जब वो डेली अच्छे से व्लॉगिंग कर रही हैं तो उसमें भी ना मतलब लोग मतलब अड़चने लगा रहे हैं, कभी उल्टा-सीधा बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनकी बेटी के लिए गंदा बोला जाता है, कभी जो बाबूजी हैं, जो दादाजी हैं, उनको लेके उल्टा-सीधा बोला जाता है। अभी हाल-फिलहाल में क्या हुआ है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं, इवन उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। अब भई ये धमकी देने वाले हैं कौन? या तो देखिए जो इनकी जेठानी जी हैं, अनीता जी, उनके सब्सक्राइबर हैं, या फिर लोगों का तो यही कहना है कि उनके घर से ही कोई फेक आईडी ऐसी बनी हुई है जो कि इतना ज़्यादा जो है ना बोल रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास वो सभी प्रूफ्स हैं कि जिससे कि तुम जेल जा सकती हो। अब वो किस बात के प्रूफ हैं, ये सब चीज़ें अभी इन्होंने जो है नहीं बताई हैं। दूसरी बात ये कि बसंती का कहना ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास प्रूफ हैं तो जाओ, बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाओ और मुझे भी प्रूफ दिखाओ कि मैंने ऐसा क्या किया है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चों की तुम चिंता बिल्कुल करना छोड़ दो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए मैं जेल भी ज़रूर जाऊँगी। लेकिन अब बात यही है कि भाई देखिए, अब वो औरत जो है इतने बड़े दुःख से अभी-अभी मतलब निकल भी नहीं पाई है, समझो कि किसी तरह से निकल रही है इस टाइम पे। अकेली सफ़र कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को उसने दिल्ली भेजा है पढ़ने के लिए, बेटी का भी स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने अभी-अभी एडमिशन कराया, तो उसको लोग जीने क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी बात तो यही है। और बसंती जी का कहना ये है कि बाबूजी जो हैं मेरे घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं और जो सेवा पानी है वो सभी बसंती करती है, क्योंकि उनके व्लॉग से ये सब देखने को मिलता है। और रही बात अनीता जी की, तो देखिए अगर वो बाबूजी की सेवा करती ना तो वो भी अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाती। तो वो अपने व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती हैं कि बाबूजी को अगर दवाई भी दिलवानी है तो बसंती ही लेके जा रही है, जबकि अनीता जी के पास अपनी गाड़ी, उनके पास 2-2 जवान बच्चे, उनके हस्बैंड सब कुछ हैं, वो भी तो ले जा सकती हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं लेकर गईं। बाबूजी से याद आया कि अभी जब बाबूजी को ये दवाई दिलवाने गई तो उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगा दी कि ये झूठ बोल रही है, बाबूजी बीमार नहीं हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के पास लेकर गई ही नहीं। तो उसके बाद भी उस बसंती ने क्या किया कि भाई लोगों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्होंने इस चीज़ को भी प्रूव किया कि मैं लेकर गई थी और जूते की दुकान पे मैंने इसलिए बिठाया था क्योंकि जो जिसमें रिक्शा में ये लेके गई थी वो रिक्शा उस गली में नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है वहाँ पर बिठाया था। हर चीज़ का वो प्रूफ देती हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, जीने दो, जीने दो। आज की वीडियो में भी उन्होंने यही बोला कि प्लीज़ मुझे जीने दो, और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि मैंने अगर ऐसा कुछ किया है तो तुम जो है पुलिस स्टेशन जाके वो प्रूफ दिखा सकती हो और मुझे जेल भेज सकते हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लोग हैं कौन जो ऐसी-ऐसी आईडी बना के कमेंट करते हैं, दूसरे इंसानों को डराते हैं। लेकिन बसंती का कहना ये है कि मैं बाबूजी को दिखाती रहूँगी, जिसने जलना है वो ऐसे ही जलते रहेंगे। तो ये इशारा किसकी तरफ था जलने वाला? जलने वाला इशारा कहीं न कहीं अनीता जी की तरफ था, क्योंकि वो उनके पास जो है ना एज़ ए कंटेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बाबूजी तो हैं ही। और अनीता जी जो है ना बाबूजी को अपनी वीडियो में नहीं दिखाती हैं, तो बसंती को शायद यही लगता है कि भाई वो लोग जो हैं हमसे जलते हैं क्योंकि मैं बाबूजी को अपनी वीडियो में लेके आती हूँ। और देखिए किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा हैरेस नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आप अनीता जी को पसंद करते हैं, ये मैं सब्सक्राइबर से बोल रही हूँ, अगर आप किसी एक को पसंद करते हैं तो आप उन्हें पसंद कीजिए, तो दूसरे इंसान के बारे में गलत बिल्कुल मत बोलो। और ऐसा इंसान जो कि अभी-अभी इतना स्ट्रगल कर रहा है, जिसके सिर पे जो है उनके हस्बैंड भी नहीं है, वो अकेली एक सिंगल मदर अभी हैं, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो बेचारी डटी हुई हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं व्लॉग बनाना बंद बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा भी उन्हें लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनकी व्लॉगिंग से खुश नहीं हैं।
और मेरा मानना यही है कि भाई किसी को भी इतनी ज़्यादा हेट नहीं देनी चाहिए। उन्होंने पास्ट में क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब उनके कर्म हैं, ठीक है? आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि किसी को जाके इतनी ज़्यादा हेट दो जितनी कि आप बसंती जी को दे रहे हो। और जो लोग पहले हेट देते भी थे या कुछ भी थे, तो वो लोग भी अभी जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कभी कमेंट सेक्शन देखिएगा, कितने सपोर्ट वाले उनको आज भी आए हुए हैं कि बसंती जी आप जो है ना आराम से मत बैठिए, अगर कोई ऐसा कमेंट है, कुछ है, तो आप पुलिस के पास लेकर जाइए उस कमेंट को, पूरी जो है कार्रवाई करवाइए उस आईडी के ऊपर कि वो कौन है, कौन नहीं है और क्यों आपको इतनी धमकियाँ दे रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।